नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए, खबर यह है कि जितिन प्रसाद के बाद कई कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिनका नाम अब सामने आ गया है, जो चर्चाओं में है, सुर्खियों में छाए हुए हैं और वो भी पार्टी छोड़ने की फिराक में है। जी हाँ, कौन है वो कांग्रेसी नेता, ये आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से मौजूदा समय के अंदर ये नेता अब स्थितियों को देख रहे हैं और स्थितियां अगर सही नहीं होती हैं तो पार्टी का साथ छोड़ेंगे। कौन है वो नेता, अब आप ध्यान से सुनिए। पहला नाम है सचिन पायलट का। सचिन पायलट इतने वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के बाद उन्हें पार्टी में कोई बड़ा चेहरा थे, वो कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की मांग की जा रही थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस पर कोई काम नहीं किया गया। सुलह कमेटी बनाई गई, उस पर कोई काम नहीं किया गया और यहां तक कि देखा जाए सचिन पायलट को दरकिनार ही किया गया है। पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट को जिस तरह से दरकिनार किया, यही अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करता दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें, सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। एक नेता और है, नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच का विवाद भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और स्थितियां तो यहां तक सामने आ चुकी है कि सिद्धू ने भी मन बना लिया कि पार्टी का साथ छोड़ेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह से अब इन नेताओं की नाराजगी पार्टी आलाकमान से दिखती नजर आ रही है। देखिए खास कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद अब कांग्रेस में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं और इन चेहरों को लेकर कहा जाए तो ये चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। खबरें यहाँ तक सामने आई है, यानी कि जितिन प्रसाद के बाद अब धीरे धीरे कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू होती दिखाई दे रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा अब धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है। यहाँ तक कि देखने को यह भी मिल रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह हिल चुकी है और नेताओं को संभाल पाने में बहुत ज़्यादा ढिलाई बरतती दिखाई दे रही है। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार कौन से जो नेता हैं फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं और उनकी सुर्खियों में बने रहने की वजह क्या है। जी हाँ, अगर बात करें उसके जितिन प्रसाद के बाद जो पहले नेता है वो हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट जिस तरह से पार्टी आलाकमान से नाराज दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद खबरें ये सामने आ रही है कि सचिन भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें नवजोत सिंह सिद्धू, जी हां, कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू बीते काफी समय से कैप्टन अमरिंदर और पार्टी आलाकमान से नाराज दिखाई जा रहे थे। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन और नवजोत सिंह सिद्धू के पार्टी छोड़ने की अटकलें दिखाई दे रही है। अब आप ये भी समझिए कि आखिरकार ये नेता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो कौन किस पार्टी में शामिल होगा। दरअसल अगर बात करें तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में जाने का संकेत पहले ही दे दिया था। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक देखने को मिला था कि जिस तरह से धीरे धीरे करके युवा चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ते दिखाई दिए, इससे कांग्रेस धीरे धीरे निचले बस्तर पर जाती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस पर बहुत बड़ा विश्वास जताया था और शुरू से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन ऐसे में देखने को क्या मिला कि सचिन पायलट को जिस तरह से दरकिनार किया गया, ठीक उसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दरकिनार किया गया। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और कांग्रेस ने सिंधिया को जब दरकिनार किया तो सिंधिया ने भी ये फैसला किया कि वो पूरी तरह पार्टी का साथ छोड़ देंगे। सिंधिया ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद नंबर आता है जितिन प्रसाद का। जितिन प्रसाद जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें जिस तरह से देखने को मिला कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर काफ़ी विश्वास जताया था, यहाँ तक कि वो कांग्रेस की सरकार में मंत्रालय भी संभाल चुके हैं और काफ़ी युवा चेहरे जितिन प्रसाद माने जाते हैं और जितिन प्रसाद ने अभी तक बड़ी संख्या में अपने जो समर्थक हैं, वोटर्स हैं, उनको पूरी तरह कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में दो चेहरे
और बचते हैं जो सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू हैं। अगर सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू की स्थितियां भी इस तरह रहती है और पार्टी इनकी नाराजगी भी दूर नहीं कर पाती है तो ये भी वक्त रहते बड़ा कदम उठा सकते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस में कोई बड़े चेहरे अब रह ही नहीं गए। जी हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस अब पूरी तरह बिखर चुकी है। और अगर सचिन और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया तो ये समझिए आगामी समय के चुनाव में कांग्रेस को लगातार झटका लगता रहेगा और कांग्रेस की जीतने की संभावना तो छोड़िए, सीटें आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के बिखरने की शुरुआत तो हो चुकी है और जितिन प्रसाद से शुरुआत हुई है, क्योंकि शुरुआत से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने युवा चेहरों को दरकिनार किया है, पार्टी के बड़े नेताओं को दरकिनार किया है, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को जिस तरह से कांग्रेस ने दरकिनार किया, ये बात इन नेताओं को भी पसंद नहीं आई। हालांकि अगर बात करें तो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद वो फिलहाल कांग्रेस में बने हुए हैं, लेकिन मौका देखकर कुछ नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिनमें सिंधिया और जितिन प्रसाद थे। अब ऐसे में देखा जा रहा है तो मौके की तलाश में सचिन पायलट और पूरी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं। यानी कि अगर इनकी भी स्थितियां इस तरह की रहती हैं तो वो भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो देखा आपने कि इन नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर पार्टी आलाकमान से दिखती नजर आ रही है। और कुल मिलाकर देखिए क्या स्थिति है। स्थिति फिलहाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें कैबिनेट के अंदर जगह दी जाए। कैबिनेट के अंदर उन्हें जगह नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या देखने को मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर बगावत की, यानी बगावत करने में सिद्धू भी अब आगे हैं। सिद्धू भी खुलकर पार्टी आलाकमान के खिलाफ बोल रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ बगावत करके और इशारों में ये बता दिया अगर मौजूदा समय के अंदर उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती है वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। तो दो चेहरे ऐसे हैं जो चर्चाओं में हैं और इनके भी पार्टी छोड़ने की आशंका दिखती नजर आ रही है। जितिन प्रसाद थे, पार्टी उन्होंने छोड़ दी। सचिन पायलट और अगर सिद्धू ने भी पार्टी छोड़ दी तो कांग्रेस का गिरना तय है। आप ये समझिए कांग्रेस शून्य पर आकर टिक जाएगी। और आपको एक बहुत बड़ी खबर बता देते हैं, जितिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ने के बाद मीडिया से बयान दिया। मीडिया में बयान देने के बाद उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है। कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी कह दिया। देश की इतनी बड़ी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी कहने का मतलब कि कांग्रेस केवल क्षेत्र की स्थितियों को देखते काम करती है, पूरे ऑल ओवर देखकर काम नहीं करती। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती नजर आ रही है। और अगर ये दो पिलर भी कांग्रेस से अलग होते हैं, सिद्धू और सचिन, तो पूरी तरह कांग्रेस बिखर जाएगी और आगामी चुनाव में कांग्रेस को झटका लगना तय। देखते हैं आखिरकार इन नेताओं को समझा पाने में कांग्रेस आलाकमान कामयाब होती है या नहीं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।